ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। तो कल हम बात कर रहे थे अविश्वास के कुप्रभाव पे, और आज हम बात करेंगे विश्वास एक आध्यात्मिक शक्ति है। आज हम बात करेंगे विश्वास के ऊपर। विश्वास क्या होता है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। एक कहानी के माध्यम से बात को आगे बढ़ाते हैं। इंग्लैंड में एक पादरी थे। उन पादरी का विश्वास की आध्यात्मिक ताकत पर बहुत विश्वास था। वह सबको विश्वास की ताकत के बारे में नियमित रूप से बताया करते थे। वह पादरी बहुत निर्मल कोमल हृदय के थे। सेवा भाव उनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ था। किसी भी परेशान को, कष्ट में पीड़ित व्यक्ति को वह देखते थे तो भाव विभोर हो जाते थे, करुणा से भर जाते थे और उसकी सेवा में लग जाते थे। उनके दरवाजे सदैव दीन दुखियों, दुर्बलों के लिए, असहायों के लिए, पतित पिछड़ों के लिए हमेशा हमेशा खुला रहते थे। जब जिसको उनके यहाँ आना हो और अपने कष्ट के बारे में बताना हो तो वह व्यक्ति तब उनके यहाँ संपर्क कर सकता था। रात के समय में भी वह लोगों की सेवा में खुद को उपलब्ध रखते थे। गंदे से गंदा आदमी, बुरे से बुरे विचारों वाला आदमी भी उनके पास आता था तो उससे भी प्रेम से और सम्मान से वो बात करते थे। और यही कारण था कि उनकी ख्याति चारों तरफ बड़ी तेजी से फैलने लगी। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा चोर इंग्लैंड के जेल में बंद था। जब वो अपनी सजा पूरी कर लिया तो जेल से छूट गया, और छूटने के दौरान वह जेल से बाहर निकला और इस दौरान अंधेरा हो गया। अब उसको सूझ नहीं रहा था कि वो जाए तो कहाँ जाए। ऐसे ही राह में चलते चलते अंधकार में एक घर में रोशनी दिखाई दी उसको और दरवाजा खुला मिला तो वह अंदर प्रवेश कर गया, अंदर चला गया। पादरी महोदय जब उसको देखे, बातचीत किए तो उनको लगा कि नहीं, ये रात में रुकना और ठहरना चाहता है। तो भरपूर उसकी सेवा किए, आतिथ्य किए, उसको भोजन करवाए, प्रेम से पानी पिलाए, सोने के लिए जगह दिए, बिस्तर दिए, बातचीत किए। मतलब उनके अपनत्व में थोड़ी भी कमी नहीं थी। बढ़ चढ़ करके उसका देखभाल और सेवा किए। और भाई चोर तो चोर, ऐसा थोड़े है कि जेल की सजा काट लिया तो उसके संस्कार बदल गए। जेल कोई संस्कार बदलने की जगह तो है नहीं। तो अपने स्वभाव बस, संस्कार बस, जब रात में बिल्कुल शांति हो गई, चोर को यह लगा कि पादरी तो सो गए हैं, तो वह जग करके इधर उधर टहलने लगा और जो कीमती सामान उसको दिखाई दिया वहां पे उसको ले लिया और वहां से वह निकल गया।
अगले दिन पुलिस उसको पकड़ के और पादरी के पास लेकर के आई। तो पादरी तो चोर को देखते ही पहचान गए। तो पुलिस उनसे पूछी कि यह बहुत बड़ा चोर है और यह देखिए, यह बड़ी कीमती और बहुमूल्य चीजें हैं, ये आपकी हैं। तो पादरी बहुत प्रेम से पुलिस वालों से बोले, हाँ हाँ, ये चीजें तो हमारी ही हैं और ये कल रात में हमारे यहाँ आए हुए थे, ठहरे थे हमारे यहाँ रात में, और जब यह जाने लगे तो हम इनको ये चीजें उपहार स्वरूप दिए थे। वाह, आश्चर्य हो गया। वह चोर तो बड़ी बड़ी आंखों से पादरी को देखने लगा। पादरी पुलिस वालों से बोले कि नहीं नहीं, आप लोग इनको छोड़ दीजिए, ये चोरी करके नहीं लिए हैं इस सामान को यहाँ से, हमने उपहार में दिया। और पुलिस वाले उनको वहाँ पे चोर को छोड़ दिए। चोर उनके सम्मुख नतमस्तक हो गया। और इस एक घटना से चोर के अंतःकरण में जो संस्कार, अंतः मन में जो संस्कार भरा हुआ था चोरी का, वो सारा धुल गया और वो चोर एक सज्जन पुरुष, सभ्य पुरुष, ईमानदार पुरुष बन गया और उसका जीवन परिवर्तित हो गया। और न सिर्फ उसका जीवन परिवर्तित हुआ, वह समाज के लिए उदाहरण बना और उसके उदाहरण से कई लोगों का जीवन बदला। तो वह कौन सी चीज थी जो चोर का जीवन बदली? वह चीज थी पादरी का विश्वास। पादरी के मन में जो विश्वास था, उस विश्वास की वजह से उस चोर का जीवन बदल गया। तो हमारे अंदर वह ताकत होनी चाहिए कि हम दूसरों को सन्मार्ग में, अच्छे रास्ते पर चला सकें। खुद भी हम अच्छे रास्ते पर चलें। शुरुआत अपने परिवार से करें, और परिवार भी तो समाज का एक छोटा सा हिस्सा है ना। तो ऐसे परिवर्तन शुरू होते हैं। बहुत से लोग हमको रोजमर्रा जिंदगी में मिलते हैं, और अच्छाइयाँ और बुराइयाँ तो सबके अंदर है। कौन है ऐसा जिसके अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हों, या सिर्फ बुराइयाँ ही बुराइयाँ हों? सबके अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भरी पड़ी हैं। करना क्या है? अच्छाइयों की प्रशंसा जरूर करनी है। कोई भी मिले हमसे, कोई भी हमसे बात करे, और हमको थोड़ी भी अच्छाई अगर उसके अंदर नजर आए, तो दिल खोल करके उसके अच्छाइयों की प्रशंसा करें, तारीफ करें। उसके व्यवहार का, उसके अच्छे कर्मों का हम प्रशंसा जरूर करें, और बुराई की थोड़ी भी जिक्र न करें। इसके अंदर इससे होगा क्या? वह जो व्यक्ति है उसके अंदर अच्छे गुणों का, दैवीय गुणों का, अच्छे संस्कारों का और विकास होगा, और उन चीज़ों की जड़ें और मजबूत होंगी। और जब अच्छे चीज़ों की, ईश्वरीय चीज़ों की जड़ें जब मजबूत होंगी, तो आदमी क्या होता चला जाएगा? अच्छा होता चला जाएगा। तो हमारा जो विश्वास है, विश्वास किसके ऊपर? विश्वास स्वयं के ऊपर, विश्वास परमात्मा के ऊपर, विश्वास ईश्वरीय शक्तियों के ऊपर, और विश्वास सबके ऊपर। अगर हम विश्वास करते हैं ना सबके ऊपर, तो उस व्यक्ति को सुधरने का हम अवसर देते हैं, मौका देते हैं। और न सिर्फ अवसर और मौका देते हैं, बल्कि वह व्यक्ति सुधरता भी है। अनुभव करके देखिए, महसूस कीजिए इस चीज को। ऐसा वेदों में, पुराणों में लिखा हुआ है। पुण्यात्मा किसे कहते हैं? पता है आपको पुण्यात्मा किसे कहते हैं?
जो अपकार करने वालों का भी भलाई करता हो, जो बुरा करने वालों पर भी अच्छी निगाह रखता हो, वही क्या है? वही पुण्यात्मा है। तो आइए हम अपने जीवन में विश्वास बढ़ाएं। आज इतना ही। कल पुनः एक नए विचार के साथ। अगर आपको यह विचार अच्छे लगे हों तो यह विचार हमारे नहीं हैं। अपरिमित संभावनाओं का आधार मानवीय व्यक्तित्व 21वां वाङ्मय से लिए हुए विचार हैं। इसे सिर्फ अपने पास सीमित मत रखिए, आगे बढ़ा दीजिए, बहुत पुण्य का काम होगा। कल मिलते हैं पुनः।